मिस्र की रेत सदियों से खड़े ये पिरामिड और इन पिरामिडों के अंदर लेटी हुई ये ममीज, ये सिर्फ इतिहास की गवाह नहीं बल्कि इंसान की बीमारियों की सच्चाई छिपाए हुए बैठी है। हुसैन, बात तो आपकी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसका आज के हमारे शो से क्या लेना देना है? देखिए, मतलब है मीनाक्षी, और बड़ा गहरा सा रिश्ता है, क्योंकि जिस परेशानी की, जिस बीमारी की आज हम बात करने जा रहे हैं वो इतनी पुरानी है कि सदियों पहले बनी इन ममीज में भी पाई गई है, और वो है किडनी की परेशानी, खास तौर पर किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी वाली परेशानी। और आज हुसैन, भारत में करीब 10% लोगों को क्रॉनिक किडनी की बीमारी है, जबकि 12% लोग किडनी स्टोन से परेशान हैं। और खासकर नॉर्थ इंडिया तो स्टोन बेल्ट बन गया है, जहां यह आंकड़ा 15% तक पहुंच चुका है। चिंता की बात तो यह है कि 20 से 40 साल के युवाओं में केस 30 से 40% तक बढ़े हैं, और इसकी बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन और पानी की कमी। अच्छा, सिर्फ पानी की कमी नहीं, डाइट भी एक बड़ा मुद्दा है। पालक हो गया, आलू, ड्राई फ्रूट्स, चाय, चॉकलेट और ज्यादा नमक, और साथ में हाई प्रोटीन इनटेक, ये सारी चीजें किडनी स्टोन के खतरे को बढ़ा रही हैं। अच्छा, खतरा भी अलग अलग तरीके का है। अब जैसे किडनी में बनने वाले स्टोन में सबसे कॉमन है कैल्शियम वाले स्टोन, जो डिहाइड्रेशन से बनते हैं। तो वहीं कई बार किडनी खराब होने से यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, और फिर उससे बनते हैं यूरिक एसिड स्टोन। इनमें यूरिन बहुत एसिडिक हो जाता है। एक तीसरे तरीके का स्टोन है सिस्टिन स्टोन, जो जेनेटिक वजह से होते हैं, और कई बार किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। और अब सवाल यह है कि इससे बचने के उपाय क्या है। तो स्वामी जी अक्सर कहते हैं किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोज 3 लीटर पानी पीजिए, इससे रिस्क आधा हो जाता है। वहीं सिट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू, संतरा, मौसमी खाएं, क्योंकि इनमें मौजूद सिट्रिक एसिड कैल्शियम से बंधकर स्टोन तोड़ने में मदद करता है। और यह भी याद रखिए कि किडनी बॉडी का एक बहुत कीमती हिस्सा है। उसकी सेहत अच्छी तो आपकी जिंदगी अच्छी, वरना आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो किडनी को पथरी और तमाम तरह की आफतों से बचाने के लिए कैसे योग करना है और आपका खान पान कैसा होना चाहिए, कितना बदलाव करना है, ये सब कुछ आज आपको एक बार फिर से बताएंगे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखो, 5 आसन हम पहले बता देते हैं, 5 मिनट लगेंगे, और उसके बाद किडनी जो इस पूरे शरीर को चलाती है, किडनी फेलियर हो जाए तो फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, ब्रेन फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, पूरा शरीर ही बेकार हो जाता है। इसलिए किडनी के बिना किसी का काम नहीं चलता। यद्यपि ये एक मुट्ठी के बराबर करीब 9 सेंटीमीटर की है, 2 में से कम 1 किडनी का स्वस्थ होना जरूरी है। कितने ही बलवान शक्तिशाली व्यक्ति हों, उनको भी किडनी जब ठीक से काम नहीं करती, पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। मंडूकासन से किडनी तो ठीक होगी, लीवर भी ठीक होगा, पेनक्रियाज भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा, इनफर्टिलिटी भी अच्छी होगी। और ये मंडूकासन बहुत जरूरी है। ऐसे हाथ रख करके अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, नाभि के दोनों ओर हाथ रखा, श्वास बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा और ऐसे झुक गए। ऐसे करीब आधा मिनट तक श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर सकते हैं। इसको बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं, श्वास को बाहर छोड़ना, बाह्य कुंभक भी कहते हैं इसको। और फिर यदि कपालभाति के साथ इसको किया जाए तो, और पानी जैसे आपने बताया लगभग 3 लीटर पिया जाए, उसके साथ मूली का सेवन कर ले। मूली का सेवन करने वाले को जड़ मूल से खत्म हो जाती है किडनी की समस्या, कोई भी हो। और पथरी तो जिंदगी में कभी बनेगी ही नहीं। अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में मूली सबको भरपूर मिलती है और बहुत सस्ती मिलती है। मूली का सेवन करने वालों को कभी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लीवर की, कभी पाचन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सप्ताह में कम से कम 1 बार जो जौ का प्रयोग कर देते हैं, जौ का आटा या जौ का दलिया, एक तो ये मंडूकासन 2 तरह से। अच्छा स्वामी जी, आमतौर से ये सारी चीजें जौ का सामान्य आटा या परिवार जौ का के, दलिया। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आमतौर से ये सारी चीज़ें ये किसी भी एक सामान्य परिवार के खान पान का हिस्सा होती हैं। पालक है, मूली, जैसा आप मूली का जिक्र कर रहे थे, जौ का भी इस्तेमाल लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्वामी जी किडनी स्टोन के जो मामले हैं
भारत में 12% तक पहुंच चुके हैं और नॉर्थ इंडिया को तो स्टोन बेल्ट कहा जा रहा है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये बताइए कि लगातार बढ़ रही इस परेशानी को रोका कैसे जाए, कहां पर गलती हो रही है? क्योंकि मूली भी लोग खा ही रहे हैं और अब सारी इसके आपकी लिए बातों पर अमल करने की कोशिश एक भी हो तो रही है। मैंने कहा अब इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट में समेटता हूं। जी, एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, दोनों में से दोनों भी ना हो पाए तो एक तो कर ही ले, और फिर ये वक्रासन बड़ा अच्छा है। इसमें राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से जब करते हैं तो दोनों तरफ की किडनी पूरी हेल्दी हो जाती है, जो बहुत इजी है। क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन में थोड़ा सा लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि इतनी फ्लैक्सिबिलिटी सब में नहीं होती है। लोगों की तोंद बढ़ गई है, बेली फैट बढ़ गया है, इसलिए इतना भी ना हो पाए अर्धमत्स्येंद्रासन तो वक्रासन तो हो ही जाता है। तो मंडूकासन या योग मुद्रासन और वक्रासन तो कंपल्सरी है। 1 2 अभ्यास हुए, फिर ये देखो पवन मुक्तासन। तो एक तो मैंने कहा मूली का सेवन करें, कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन जौ का आटा या जौ का दलिया उसका सेवन करें, और सप्ताह में एक बार एक काढ़ा पी लें। जो गोखरू, गिलोय, कुलथ बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो जो सबके घर में होता है, गोखरू आजकल लोगों ने यूटीआई के लिए और सब पेशाब की बीमारियां, प्रोस्टेट की बीमारियां और बहुत तरह के मूत्र रोग लोगों को हो रहे हैं, उसके लिए गोखरू बेस्ट है। तो जो गोखरू कुलथ है, इसका काढ़ा बना करके पी ले, ये किडनी के लिए परम औषधि है। पवन मुक्तासन रोज कर ले। जैसे आपने कहा लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी, इससे ज्यादा भी नहीं पीना। कुछ लोग 4-4, 5-5 लीटर पानी पीते हैं, वो भी आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। कुलथ की दाल, भाई कुलथ की दाल तो सप्ताह में एक बार बना ही सकते हैं ना। रोज कोई उड़द की दाल या अरहर की दाल, मूंग की दाल, मलका, ये सब रोज, चने दाल, ये रोज खाना जरूरी थोड़ी है। एक दिन कुलथ की दाल खा लो। कुलथ की दाल खाने वालों को कभी जिंदगी में ना किडनी स्टोन बनेगा, ना गॉल स्टोन बनेगा, ना पेनक्रियाज में स्टोन बनेगा। थोड़ा सा एक चेंज लाने की जरूरत है। और कुलथ की दाल भारत में होती है और सस्ती होती है, और सर्दियों में तो खास बात ये है कि गर्म भी अच्छी होती है। पवन बस थोड़ा सा जायके के मामले में मार खा जाती है शायद। ना बहुत स्वाद बनती है। अच्छा, हाँ, अरे नहीं, जायका तो हम लोग अरहर की दाल के पीछे पड़े हुए हैं स्वामी जी। होती है। बस इसको थोड़ा रात को भिगो दे तो थोड़ी हार्ड होती है, तो सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी स्वादिष्ट होती है। दाल मखनी दाल जैसी ढोकली स्वादिष्ट बहुत होती अच्छी है। बनती है इसकी। हाँ, तो ये तो वैसे मीनाक्षी दाल की एक्सपर्ट है स्वामी जी। तो मैंने दाल एक मीनाक्षी से बनानी थोड़ा सीखी। दाल में परिवर्तन कर ले, और हाँ, और एक आटे में थोड़ा जौ का आटा सम्मिलित कर ले। थोड़ा ये जो मूली बताया, तो मूली का जो है सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं, सब्जी के रूप में सेवन कर सकते हैं, जिस भी रूप में सेवन करें, मूली का सेवन अवश्य करें। हम तो विशेष परिस्थितियों में मूली का जूस तक पिला देते हैं। एक बहुत ही गजब चीज है पत्थर चटा। पत्थर को चाट जाता है, इसकी नाम इसका पत्थर चटा रखा है। और हमने तो जो है एक असमरी हर क्वाथ, असमरी हर रस, ये सदियों से हमारे यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे थे। इनका